लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से चली मेमू। और आपको बता दें कि कोटा के उपनगरीय स्टेशन डकनिया पर पहुंचे हैं स्पीकर बिरला और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेमू ट्रेन की पहले फेरी को हरी झंडी दिखाने पहुंचे हैं स्पीकर और आप देखिए एक बड़ा जमावड़ा आपको नजर आ रहा होगा। और जैसे ही ओम बिरला अपनी गाड़ी से निकले हैं और देखिए किस तरह से स्वागत उनका यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि मेमू ट्रेन की पहले फेरी को हरी झंडी दिखाने पहुंचे हैं स्पीकर बिरला। कोटा से मध्य प्रदेश के चोमहला स्टेशन तक की ट्रेन सेवा है। आपको जानकारी दे दें कि मेमू में सवार होकर रामगंज मंडी का सफर भी वो खुद तय करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको कोटा से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे होंगे। अभी उनका स्वागत किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भवन एस चारण हमारे साथ बने हुए हैं। भवन एस चारण, देखिए मेमू ट्रेन को पहले जो उसकी पहली फेरी है उसको हरी झंडी दिखाने पहुंचे हैं स्पीकर बिरला, क्या है जानकारी आपके पास? देखिए 06648 इस मेमू को ट्रेन नंबर मिला है और आज इसका पहला फेरा है। कोटा रेलवे स्टेशन से मुख्य जंक्शन से ये मेमू इस वक्त चली है और इसका रामगंज मंडी होते हुए और चोमेला कुल मिलाकर के चोमेला तक इसका मेमू का सफर रहने वाला है। और आज इसका, जैसा कि मैंने बताया आपको, पहला फेरा है। स्पीकर ओम बिरला फिलहाल डकनिया, जो कि कोटा शहर का एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन है, वहां पर इस वक्त पहुंचे हैं, जहां पर उनका वेलकम किया गया है, फॉर्मल स्वागत उनका किया गया। रेलवे अधिकारियों ने यहाँ पर उनकी अगवानी की है। कुछ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले जो वेटिंग हॉल और जो टिकट विंडो है वहां की तरफ फिलहाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गए हैं। शायद वो इस वक्त टिकट खरीद रहे हैं, यानी बिरला पहले टिकट खरीदेंगे और इसके बाद टिकट खरीद कर पहले वो ट्रेन के पहले फेरे को डकनिया स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे और बाद में वो इसी मेमू ट्रेन के अंदर सवार हो जाएंगे और कोटा से रामगंज मंडी तक का करीब करीब 1 से सवा घंटे का जो ट्रेन सफर है वो इसी मेमू में बैठकर वो तय करेंगे। और रास्ते भर जो मेमू में सवार रेल यात्री होंगे उनसे वो बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, जितनी रेल यात्री सुविधाएं हैं उनके बारे में वो जानकारी लेंगे। इसके अलावा किस तरह का फीडबैक कोटा में रेल सेवाओं को लेकर के यहाँ के जो रेलवे के मुसाफिर हैं वो देते हैं, उसके बारे में वो जानकारी करेंगे। और देखिए ये जो मेमू ट्रेन है ये खासकर उन यात्रियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि अपडाउनर्स हैं, जो रोज आसपास के जो बड़े कस्बे हैं वहां से कोटा आते हैं और कोटा से जिनको बड़े कस्बों में जाना होता है, तो उनके लिए ये मेमू बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने बताया आपको, इस मेमू का पहला फेरा है। कोटा से जब मध्य प्रदेश की तरफ हम ट्रेन में सवार होते हैं तो कोटा जिले का, बल्कि कोटा संभाग का कह सकते हैं, झालावाड़ जिले में चौमेला आखिरी स्टेशन है। और चौमेला एक ऐसा स्टेशन है जो कि आधा मध्य प्रदेश राज्य में आता है और इसका आधा हिस्सा राजस्थान राज्य में आता है। तो कोटा से चौमेला तक ये जो मेमू है, जिसको 06648 नंबर मिला है, यानी ट्रेन नंबर 06648, वो संचालित होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर यही कि डकनिया रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने सबसे पहले विंडो पे जाकर के टिकट खरीदा है और इस वक्त वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर वो मेमू ट्रेन 06648 के पहले फेरे को हरी झंडी दिखाएंगे। और इस वक्त ये भी मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो मेमू है वो रेलवे स्टेशन कोटा से चल करके और फिलहाल उपनगरीय रेलवे स्टेशन डकनिया पहुंच चुकी है और कुछ देर बाद ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसके पहले फेरे को हरी झंडी दिखा करके और इस ट्रेन में सवार होंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें भवन एस चारण मेमू ट्रेन की तो इसमें क्या कुछ खास इस ट्रेन में, और अगर समय को लेकर बात करें तो क्या इसका समय रहने वाला है, क्योंकि आपने जैसे कि जानकारी दी कि नियमित तौर पर ये चलेगी, जो लोग आसपास के कस्बों में सफर करते हैं उनके लिए खास रहने वाली है? देखिए मेमू ट्रेन, जैसा मैंने बताया आपको, अपडाउनर्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के 8 कोच इस मेमू के अंदर रहने वाले हैं और आसपास के और रास्ते के हजारों मुसाफिरों के लिए, जिनको कोटा से अल सुबह उन कस्बों में पहुंचना होता है, रामगंज मंडी पहुंचना होता है, झालावाड़ की तरफ जाना होता है, झालावाड़ से चौमेला के बीच के जो बड़े स्टेशन से वहां पर पहुंचना होता है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है, क्योंकि इस तरह की कोई रेल सुविधा अभी तक मौजूद नहीं थी। और कोटा से और चौमेला के बीच में कुल मिलाकर के 14 ऐसे बड़े स्टेशन और कस्बे होंगे जहां पर इस मेमू ट्रेन का ठहराव होने वाला है। तो वहां से यात्री इसमें चढ़ सकेंगे, उतर सकेंगे
और फिलहाल मैं अपडेट आपको कर दूं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त डकनिया उपनगरीय रेलवे स्टेशन के मुख्य प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाले हैं और मेमू, जैसा मैंने आपको बताया पहले, मेमू भी इस वक्त प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़ी हो गई है। पहला चूंकि फेरा है तो मेमू की बहुत सजावट यहाँ पर की गई है, गुब्बारे लगाए गए हैं। इस मेमू के जो इंजन है उसके आगे देशभक्ति गाने बजाए जा रहे हैं और साथ में जो यात्री है उनमें भी खासा उत्साह है। तो कम से कम कह सकते हैं कि कोटा रेल मंडल के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। इसी उत्सव और उत्साह के माहौल में इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चले हैं और टकनिया उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर फिलहाल वो पहुंचे हैं, जहां इस वक्त वो मेमू को हरी झंडी कुछ ही क्षणों के बाद दिखाने वाले हैं और अब उनका जो कारवां है, जो काफिला है चलते हुए, वो बिल्कुल मुख्य प्लेटफॉर्म के मेमू के बिल्कुल सामने पहुंच चुका है और अब कुछ ही क्षणों में, अगले एक ही मिनट में वो मेमू को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और ये मेमू का पहला फेरा होगा जो कि कोटा से चलेगा और चौमेला तक जाएगा। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में भंवर हरी झंडी दिखा देंगे और कहीं ना कहीं कोटा वासियों के लिए जो मध्य प्रदेश अब जाते हैं, अप डाउन जो करते हैं, चौमोहला स्टेशन तक की जाएगी मेमू ट्रेन, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुगम रास्ता होने वाला है, बहुत सुगम सफ़र होने वाला है, क्योंकि मेमू का जो पहला फेरा है उसको आज हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोटा वासियों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। और खासकर कोटा के रेल मुसाफिरों के लिए कोटा में बहुत बड़ी संख्या में रेल मुसाफिर कोटा से और रामगंज मंडी से शामगढ़, यहाँ तक बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। कभी व्यापारी हैं, कभी बिजनेसमैन हैं, कोई नौकरी करने वाला है, जो छोटे छोटे कस्बों के अंदर हैं, उन सब के लिए ये मेमू ट्रेन अपने आप में बहुत सुविधाजनक होगी। मेमू ट्रेन की स्पीड, उनकी व्यवस्थाएं भी बेहतर है, हर छोटे स्टेशन पर रुकती है, तो हर छोटे स्टेशन के यात्रियों को इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। आपने मुसाफिर की तरह टिकट खरीदा है, आज इसी ट्रेन में आप सफ़र भी करने वाले हैं? हाँ, मैं भी इसी ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ। मेरा लोकसभा क्षेत्र रामगंज मंडी तक आता है, तो मैं रामगंज मंडी में लोगों से मिलते हुए जाऊँगा और वहाँ कार्यक्रम भी करूँगा। देखिए, स्पीकर ओम बिरला से हमने आपकी बात कराई, इसी ट्रेन में सवार होकर के और सफ़र भी तय करने वाले हैं और रामगंज मंडी जो कि कोटा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, उस लोकसभा क्षेत्र में जो है उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बात करते हुए और इसी ट्रेन में वो सफ़र करेंगे। देखिए, मेमू की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो सजावट के साथ इस वक्त प्लेटफॉर्म पर अपने पहले फेरे के लिए तैयार हैं और साथ में तैयार है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस मेमू के पहले फेरे को हरी झंडी दिखाने के लिए। देखिए, जो ट्रेन के जो चालक है, जो मेमू के चालक हैं, उनका देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग स्वागत कर रहे हैं। कितना खास है इस मेमू के पहले फेरे को लेकर जाना आपके लिए? ये बहुत अच्छा सौभाग्य का मौका है जो नई मेमो चलाई है कोटा के लिए, चौमेला के लिए। चलिए, तो देखिए, यात्रियों से लेकर के जो पूरा का पूरा पहले फेरे का जो स्टाफ है वो भी उत्साहित है। और चलिए आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो कि इस वक्त यहाँ पर जो रेलवे यात्री हैं, जो मुसाफिर हैं, उनसे इस वक्त वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और एक तरह से फीडबैक ले रहे हैं कोटा की रेल सेवाओं के बारे में। देखिए, जो मुसाफिर यहाँ पर आए हैं उनसे इस वक्त स्पीकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें डकनिया रेलवे स्टेशन कोटा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं और अगले कुछ ही देर में इस मेमू को वो हरी झंडी भी दिखाएंगे और साथ में इस मेमू में वो सवार भी होंगे। जो यहाँ पर यात्री जुटे हैं उनसे हम लगातार आपकी बातचीत करवा रहे हैं। देखिए, मेमू को लेकर के यात्रियों में कितना उत्साह है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और कुछ और लोगों से भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात कराऊं कि किस तरह का उत्साह आज इन रेल सेवाओं को लेकर के यहाँ पर है। बिरला थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाएंगे, इससे पहले मैं कुछ यात्रियों से बात कराऊंगा। कितना महत्वपूर्ण है कोटा से इस मेमू का चलना? कोटा से यहाँ जितने भी डेली अप डाउनर्स थे, उनको बहुत बड़ी परेशानी थी कि वो अपने समय पर नहीं पहुँचते थे। कई बार वो चाहते हुए भी समय पे नहीं पहुंच पा रहे थे और व्यापारिक गतिविधियों में इस मेमू ट्रेन का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। उद्योग में कई लोग जो यहाँ से बाहर जाके रोजगार करते थे, रोजगार के लिए यहाँ आते थे, उनके लिए इससे बहुत लाभ मिलेगा और इससे उनकी जो समय गतिशीलता है, उनकी जो ऊर्जा है, उसका उचित संचार होगा और निश्चित ही ये ट्रेन कोटा के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। देखिए, कोटा के लिए हर कोई इस ट्रेन को बहुत फ़ायदेमंद बता रहा है और फिर से मैं आपको लेकर चलता हूँ
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो कि लगातार यहाँ पर संवाद कर रहे हैं रेलवे यात्रियों से, और पहले मेमू के चलने से पहले यहाँ का जो माहौल है, जो रेल सुविधाएं हैं, उनके बारे में लगातार बातचीत कर रहे हैं और साथ में लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। देखिए अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं, उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं जहां से अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस मेमू को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। उनके साथ जो रेलवे के अधिकारी हैं, कोटा रेल मंडल के जो डीआरएम हैं वो मौजूद हैं, और इस वक्त ओम बिरला उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है जहां मेमू को हरी झंडी दिखाए जाने की तैयारी है, और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे हरी झंडी दिखाने का काम होने वाला है। बिल्कुल भंवर, और तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि कोटा वासियों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मेमू जो ट्रेन है उससे कहीं ना कहीं जो सफर है वो तो आसान होगा ही, लेकिन जो समय की बर्बादी पहले होती थी अब समय भी यहाँ पर बच पाएगा, क्योंकि इस सफर को तय करने में काफी ज्यादा समय लग जाता था और अपने गंतव्य तक सही समय पर भी नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस मेमू ट्रेन से उन्हें सुविधा और उनके समय की बचत होने जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक महोदय से अनुग्रह करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि का नामांकित पुष्पगुच्छ लेकर, और देखिए आपको तस्वीरों में स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से स्वागत अभी उनका किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से मेमू ट्रेन के सौगात कोटावासियों को, और आज इसकी पहली फेरी को हरी झंडे दिखाने पहुंचे हैं स्पीकर बिरला। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कोटा से, आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, उपनगरीय स्टेशन डकनिया पर फिलहाल मौजूद हैं स्पीकर ओम बिरला। खुद रामगंज मंडी तक जाएंगे वो। मेमू में ट्रेन में सवार होकर टिकट भी उन्होंने लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल जो है स्पीकर ओम बिरला का स्वागत किया जा रहा है। और अगर बात करें इस मेमू ट्रेन की तो बहुत खास है ये मेमू ट्रेन, और कोटा वासियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी, और या यूँ कहें कि बहुत ही खास साबित होने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से हम देखते थे कि पहले जो कोटावासी है जो आसपास के कस्बों पे ट्रैवल करते थे, जो आसपास के कस्बों पे सफ़र करते थे, उनका जो समय है वो कहीं ना कहीं उस सफ़र के दौरान, क्योंकि एक रूट तय नहीं था, एक समय जो था वो तय नहीं था, उसके चलते समय की बर्बादी होती थी, या यूँ कहें कि अपने गंतव्य तक चाह कर भी समय पर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब इससे एक मेमू ट्रेन से जो समय है वो तो बचेगा ही, और सीधा जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। और ये देखिए अभी फिलहाल स्पीकर ओम बिरला का स्वागत किया जा रहा है। राजस्थानी अंदाज में आपको नजर आ रही होंगी, राजस्थानी साफा उनके सर पर। तो खास तस्वीरें, उनके जो प्रयास है वो रंग लेकर आए हैं, और इन सभी प्रयासों में कोटावासियों के लिए बड़ी सौगात। फिलहाल कोटा के उपनगरीय स्टेशन में मौजूद है वो, और देखिए बस कुछ ही पल और फिर इस मेमू ट्रेन को हरी झंडे दिखा देंगे। उपनगरीय स्टेशन डकनिया पर है स्पीकर ओम बिरला, और यहाँ से रामगंज मंडी तक का भी सफर वो तय करेंगे। उसके लिए उन्होंने टिकट भी लिया है, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कोटा के उपनगरीय स्टेशन डकनिया पर पहुंचे हैं स्पीकर ओम बिरला। मेमू ट्रेन की पहली फेरी को हरी झंडे दिखाने पहुंचे हैं स्पीकर ओम बिरला, और बस कुछ ही क्षण के बाद इस मेमू ट्रेन को हरी झंडे दिखाएंगे स्पीकर ओम बिरला, और खुद डकनिया से पहुंचेंगे रामगंज मंडी, यानी कि खुद डकनिया से रामगंज मंडी का सफर इस मेमू ट्रेन से सफर करेंगे और इस मेमू ट्रेन से तय करेंगे। इसके अलावा अगर मेमू ट्रेन की बात करें, क्या कुछ खास इस मेमू ट्रेन में और किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खास है, सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करेगी और किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो देखिए आपको जानकारी दे दें कि जो अप डाउनर्स है, जो डेली बेसिस पे एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते हैं, जिनको गंतव्य तक पहुंचने में बहुत समय लगता था, उनके लिए बहुत खास है। सभी यात्री भाइयों बहनों, आज कोटा से एक नई मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। कोटा से बड़ी संख्या के अंदर सुबह जल्दी कोटा से लेकर चौमेला तक
बड़ी संख्या के अंदर डेली अप डाउन करने वाले यात्री यहाँ पर जाते हैं। कई दिनों से यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही थी। उन्होंने समय समय पर मुझे अवगत भी कराया था। मैंने बोला था उनको। अभी हमारी महिला बहनों ने बताया कि किस तरीके से वो सुबह 2:30 बजे उठती है और 3 बजे ट्रेन पकड़ती है। उन सब के लिए ट्रेन सुविधाजनक होगी और जो यात्रियों की सुविधाएं हैं उनके हिसाब से और समय के परिवर्तन की आवश्यकता होगी और परिवर्तन किया जाएगा। एक और मेट्रो ट्रेन बहुत शीघ्र मिलने वाली है, तो आने वाले समय के अंदर यात्रियों के लिए हर समय ट्रेन उपलब्ध हो, ताकि डेली अप डाउन करने वाला यात्री सुबह समय पर चलकर और शाम को समय पर अपने घर पहुंच जाए। आपकी परेशानी, आपकी दुविधा, आपकी कठिनाई को मैं समझता हूं और उसी तरीके से रेल विभाग आपके साथ और चर्चा कर किस तरीके से यात्री रेल सुविधा आपको मिले, हर तरह की सुविधा मिले। इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश के अंदर रेल के विकास के अंदर रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। ये कोटा का जो रेलवे स्टेशन है, जो सैटेलाइट नगरिया रेलवे स्टेशन है, आने वाले समय के अंदर इस स्टेशन के अंदर भी 250 करोड़ की लागत से ये स्टेशन का पुनर्विकास होगा और वर्षों तक लोग इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार बहुत जल्दी पूर्ण होगा और यहाँ से कई ट्रेनें चलेगी। ये एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन की तरह होगा। देश के अंदर पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास या पुनर्निर्माण आने वाले समय के अंदर यात्री सुविधाओं को देखते हुए जो भी आवश्यकता होगी उसको पूर्ण किया जाएगा। आप निश्चित रहें। मैं भी आज एक यात्री के अपने यहाँ पर यात्रा कर रहा हूँ। आपकी कठिनाइयों को सुनूंगा, आपकी परेशानियों को सुनूंगा और किस तरीके से आपकी कठिनाई और परेशानी पूरी हो सके उसके लिए हम कटिबद्ध है। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। हम चाहते हैं कि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, उनको समय पर ट्रेन मिले ताकि उनको आने जाने की सुविधा हो। आप सबको आज नई मेमो ट्रेन के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम जी बिरला जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओम बिरला जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और यहाँ पर ओम बिरला की नारे यहाँ पर आपने सुने होंगे कि किस तरह से यहाँ पे जमकर नारेबाजी भी हुई और कुछ ही देर में बस अब इसे देखिए हरी झंडी दिखा रहे हैं स्पीकर ओम बिरला और मेमू ट्रेन को फिलहाल हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे होंगे आपको स्पीकर ओम बिरला। तो कोटा वासियों के लिए आज का दिन बेहद ही खास, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के द्वारा मेमू ट्रेन के पहले फेरे को हरी झंडी दिखाई जा रही है। तो खास तस्वीरें हैं और कोटा वासियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो कोटा से आसपास के कस्बों में जाते हैं जो डेली अप डाउनर्स हैं, उनके लिए जो सफ़र है वो और भी आसान हो जाएगा इस मेमू ट्रेन के द्वारा। और खुद स्पीकर ओम बिरला डकनिया से रामगंज मंडी तक का सफ़र तय करेंगे और लगातार हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर एस चारण, देखिए मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है और खास तस्वीरें हैं और स्पीकर ओम बिरला ने अभी सभी को शुभकामनाएं भी दी थी।
भंवर एस चालन, देखिए खास तस्वीरें हैं क्योंकि कोटा वासियों के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मीमू ट्रेन की पहली फेरी को हरी झंडी दिखा दी गई है और खुद अब स्पीकर बिरला इसमें सफर तय करने वाले हैं वाले हैं। और इस मेमू के पहले फेरे के पहले ही डिब्बे में इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बाकायदा विंडो से टिकट खरीदने के बाद एक बतौर रेल मुसाफिर सवार हो चुके हैं। उनके साथ कोटा रेल मंडल के अधिकारी भी हैं और यहाँ उन्होंने ट्रेन के अंदर दाखिल होते ही खिड़की से और सबसे पहले जो रेलवे यात्री हैं उनसे बातचीत की है, फीडबैक लेने का प्रयास किया है। मेमू के पहले फेरे को लेकर के किस तरह से उत्साह है रेल मुसाफिरों में, इस बारे में उन्होंने बात की है। और इससे पहले उन्होंने यहाँ मेमू के पहले फेरे को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही साथ उन्होंने ऐलान भी किया कि कोटा का ये जो डकनिया उपनगरीय रेलवे स्टेशन है वो एक सैटेलाइट स्टेशन के तौर पे विकसित किया जाएगा। और फिलहाल कोटा से चौमेला के लिए जो ये मेमू शुरू की गई है, इसके बाद कोटा में एक और मेमू ट्रेन चलाने की भी योजना है। तो कुल मिलाकर के जो रेलवे के अप डाउनर्स हैं, जो मुसाफिर ऐसे हैं जो कि रोजाना यात्रा करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा मेमू ट्रेन का संचालन रहने वाला है। और देखिए कुल मिलाकर के 8 कोच हैं इस मेमू में। 06684 इसको नंबर मिला है रेलवे से, ट्रेन नंबर मिला है। और एक कोच में करीब 120 रेलवे यात्री बैठ करके और सफर कर सकते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 1000 ऐसे लोग जो कि दिल्ली अप डाउनर्स हैं, आसपास के बड़े कस्बों से कोटा नियमित रूप से आते हैं और जाते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मेमू ट्रेन का संचालन रहने वाला है। और यही सौगात आज कोटा रेल मंडल के रेल यात्रियों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 2 जिलों का जो सफर है वो भी अब आसान रहने वाला है। और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्पीकर बिरला चल दिए हैं। पहले डिब्बे से थोड़ी देर बैठने के बाद जैसे ही मेमू शुरू हुई है और चलती मेमू में स्पीकर ओम बिरला अपनी सीट से उठ करके और चल दिए हैं और सारे प्रोटोकॉल इस वक्त वो तोड़ करके और रेलवे मुसाफिरों के बीच पहुंच गए हैं। खासकर ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो कि नियमित रूप से इन बड़े कस्बों का कोटा से सफर तय करते हैं। कोटा और कोटा के अलावा झालावाड़ जिलों के जो स्टेशन है उनका सफर तय करते हैं। इस वक्त उन सभी रेल यात्रियों से संवाद मुलाकात लोकसभा स्पीकर कर रहे हैं और किस तरह का इस मेमू ट्रेन को संचालन से रेलवे मुसाफिरों का क्या कहना है, इस बारे में वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा से चौमेला के लिए चली पहली मेमू के पहले डिब्बे के अंदर से, जहां स्पीकर ओम बिरला इस वक्त रेलवे के जो मुसाफिर हैं उनसे संवाद कर रहे हैं। और फिर मैं आपको अपडेट कर दूं कि मेमू का पहला फेरा इस वक्त रेलवे स्टेशन कोटा से चलने के बाद उपनगरीय रेलवे स्टेशन डकनिया पर ठहराव के बाद और वहां से हरी झंडी दिखाने के बाद चल चुका है। और अब ये मेमू कोटा से चलने के बाद चौमेला तक करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे बड़े स्टेशन होंगे जहां पर वो ठहराव करेगी। तो स्टेशन पर भी शायद ओम बिरला नीचे प्लेटफॉर्म्स पर भी जाएंगे, वहां के मुसाफिरों से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मेमू के अंदर जो रेलवे यात्री सवार हैं उन रेलवे यात्रियों से वो बातचीत कर रहे हैं। देखिए पहला फेरा है, इसलिए लोगों को फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है कि कोई ऐसी रेल सुविधा शुरू हो चुकी है कोटा से रामगंज मंडी की तरफ जाने वाले और आगे झालावाड़ जिलों के स्टेशन की तरफ और चौमेला तक जाने वाले यात्रियों के लिए अब मेमू चल चुकी है। तो आज ये मेमू अपेक्षाकृत खाली है, मुसाफिरों की तादाद इसमें अपेक्षाकृत कम है। तो बिरला लगातार पहले डिब्बे से चले हैं और वो आगे के डिब्बों तक पहुंच करके और जो मुसाफिर हैं उनसे वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें मैं आपको फिर से अपडेट करूं, हम कोटा से चौमेला के लिए आज से शुरू हुई मेमू ट्रेन के डिब्बे के अंदर से दिखा रहे हैं, जहां स्पीकर ओम बिरला लगातार डिब्बे के अंदर चल रहे हैं और जो रेलवे के मुसाफिर है उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मेमू के संचालन के बाद बड़ी सुविधा ये मिलेगी कि बहुत ही नाम मात्र की लागत में जो है रेलवे का सफर हो जाएगा, बहुत सुगम ये सफर हो जाएगा। बहुत कम खर्चे में एक छोटे सा अमाउंट खर्च करके टिकट मिल पाएगा और एक बड़ा सफर जो है वो तय हो पाएगा। वैसे भी भारत के अंदर जो भारतीय रेल है उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि गरीबों का साधन कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से रेलवे काफी सस्ता और सुगम यात्रा माध्यम है। तो ये मेमू शुरू होने से खासकर जो अप डाउनर्स हैं जो कि छोटी दूरी की यात्रा करते हैं और कहीं जो बड़ी और लंबी दूरी की जो एक्सप्रेस गाड़ियां चलती है उनका छोटे स्टेशन पर ठहराव होता नहीं है, ये एक बड़ी समस्या होती है। तो इस मेमू के ट्रक चलने से जो छोटे स्टेशनों पे जो मुसाफिर हैं उनके लिए बेहद आसानी हो जाएगी। और स्पीकर ओम बिरला इस वक्त
यहाँ लगातार फीडबैक लेते हुए और रेलवे मुसाफिरों से बातचीत करते हुए आपको लाइव नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल भंवर बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं और कोटा वासियों को बड़ी राहत भी दी गई है। जो अप डाउनर्स है उनके लिए बहुत खास रहने वाली है ये मेमू ट्रेन। अगर भंवर बात करें इस ट्रेन की, क्योंकि कितनी देर में अभी कोटा से जो है सफर तय होता है चमेला तक, और इस ट्रेन में कितना समय लगेगा उसको लेकर जरा आप जानकारी साझा करें। और देखिए बातचीत यहाँ पर लगातार कर रहे हैं स्पीकर ओम बिरला, यात्रियों से बातचीत वो कर रहे हैं और साथ ही फीडबैक भी लगातार वो ले रहे हैं, क्योंकि आज मेमू ट्रेन की सौगात और पहली फेरी को हरी झंडी दिखाकर खुद स्पीकर बिरला इसमें सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी भवरेश चारण भी हमें लगातार पल पल की अपडेट दे रही हैं। एक एक तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कोटा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोटा के उपनगरीय स्टेशन डकनिया पर उससे हरी झंडी दिखाई, वहां से वो इस ट्रेन में भी बैठे रामगंज मंडी तक वो जाएंगे। और देखिए कोटा से चमेला तक की ट्रेन जाएगी, तो यानी कि अब जो सफर है वो बहुत सुगम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और आपको जानकारी दे दें कि चौमहला स्टेशन तक की ट्रेन सेवा है, और चौमहला स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो अभी जो कोटावासी वहां तक जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डेली बेसिस पे वो लोग सफर करते हैं। लेकिन चूंकि अब मेमू ट्रेन की सौगात कोटावासियों को मिल चुकी है, तो अब जो सफर है उनका वो सरल होगा और आसान होगा। बिरला इस ट्रेन में बैठे हैं, इस ट्रेन में डकनिया से वो सवार हुए और रामगंज मंडी तक का सफर तय कर रही हैं। और इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर है उसमें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मेमू ट्रेन को आज स्पीकर ओम बिरला के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। और जैसे ही कोटा पहुंची थी स्पीकर बिरला, जैसे ही डकनिया में उन्होंने कदम रखा था तो स्वागत की तस्वीरें निकल कर आई थी। भव्य स्वागत स्पीकर बिरला का किया गया, राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद स्पीकर बिरला ने इस मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और लोगों को इस ट्रेन के लिए शुभकामनाएं भी दी और बताया कि कितनी फायदेमंद होने वाली है कोटा वासियों के लिए, कितनी लाभदायक होने वाली है कोटा वासियों के लिए। जो अप डाउनर्स है उनके लिए तो ये वरदान साबित होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रोज जो अप डाउन करते हैं उनके लिए जो सफर है वो आसान होगा, सरल सफर होगा, सुगम सफर होगा। और देखिए इसका किराया जो है वो भी बहुत कम है। खुद स्पीकर बिरला ने भी इसमें सफर किया। आपको जानकारी दे दें कि डकनिया पर स्पीकर बिरला ने टिकट भी लिया और टिकट लेने के बाद डकनिया से रामगंज मंडी का सफर वो तय कर रहे हैं। जो है उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बात करते हुए और इसी ट्रेन में वो सफर करके देखिए मेमू की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो सजावट के साथ इस वक्त प्लेटफॉर्म पर अपना, और ये आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से मेमू ट्रेन को सजाया गया है। इस मेमू के पहले फेरे को हरी झंडी दिखाने के लिए देखिए जो ट्रेन के जो और फिलहाल हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोटा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर देखिए लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं स्पीकर ओम बिरला और छोटा सा बच्चा भी। और देखिए कैसे उसको सहलाते हुए नजर आ रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला खुद आज एक आम व्यक्ति के तौर पर, एक आम यात्री के तौर पर इस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे होंगे। जिस तरह से वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं उससे आप समझ पा रहे होंगे कि एक आम व्यक्ति के रूप में वो इस ट्रेन में बैठे हैं और सफर कर रहे हैं। उन्होंने फीडबैक भी अधिकारियों से लिया और इससे पहले फीडबैक लिया और फीडबैक के बाद लोगों से बातचीत की, उनसे जान रही हैं कि कैसे वो लोग सफ़र करते हैं, किस तरह की परेशानियां उनको आती है और अब मेमू ट्रेन से कितना कुछ बदलेगा उनके जीवन में, जो सफ़र है वो कितना बदलेगा, कैसे उनका जो समय है वो बचेगा, समय की बचत कैसे होगी। तो इस तरह की बातें स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं और देखिए अपने कोच से वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं और इसके साथ ही बातचीत भी वो यहाँ पर लोगों से कर रहे हैं। तो खास तस्वीरें, और ये तस्वीरें बहुत खास इसलिए है क्योंकि आज कोटा वासियों को मेमू ट्रेन की सौगात मिली है। फिलहाल जो है स्पीकर बिरला रामगंज मंडी जा रही हैं ऐसी ट्रेन में बैठकर, और जो आम लोग हैं, जो आम यात्री इस ट्रेन में मौजूद हैं, उनसे भी वो बात कर रहे हैं, उनसे जान रही हैं कि इस ट्रेन से जो उनका सफ़र है कितना आसान हो रहा है, कितना सुगम हो रहा है। तो हम आपको लगातार हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए आज कोटा वासियों को एक मेमू ट्रेन की सौगात मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है।
कोटा वासियों के लिए आज का दिन खास है। और जब हम कहते हैं खास है तो उसका मतलब ये है कि जो कोटा वासी पहले मध्य प्रदेश के कस्बों तक सफर करते थे, चुम्भोला तक जो सफर करते थे, जिनको तमाम तरह की परेशानियां होती थी, अपने गंतव्य पर समय पर नहीं पहुंच पाते थे और कहीं ना कहीं समय की बर्बादी भी उनकी होती थी। लेकिन अब जो ये मेमू ट्रेन है वो उन तमाम परेशानियों का एक ही सॉल्यूशन है। तो मेमू ट्रेन जो तमाम जो परेशानियां हैं उनका सॉल्यूशन नजर आ रही है और जो है अब लोगों को बहुत आसान और सरल सफर लगेगा।